हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपके पर्सन की वर्सेस आपकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं एक दूसरे को लेकर, जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं। आपके रिश्ते में एक दूसरे की वर्तमान भावनाएं आपके लिए क्या है। ओह, क्यों कर रहे हो तुम ऐसे? याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जब भी आपके सामने आती है आपको कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस इस रीडिंग के जरिए जरूर मिलेगी। ठीक है, हे यूनिवर्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स की वर्तमान भावनाएं अपने पार्टनर को लेकर एंड उनके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं उन्हें लेकर क्या हैं, क्या मैसेजेस हैं एक दूसरे के लिए। आपकी तरफ जो मैं कार्ड्स निकालने वाली हूँ, इसमें जो एनर्जीज हैं वो मेरे राइट साइड में रहने वाली हैं। ठीक है, और आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो मेरे लेफ्ट साइड में रहेगी। जो भी इनके वर्तमान भावनाएं, मैसेजेस आपके लिए होंगे। बॉटम से हमारे पास अर्धनारीश्वर की एनर्जी है। वी हैव टेम्परेंस एनर्जी, यिन यांग विद हीलिंग, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपकी तरफ जो फर्स्ट कार्ड है वो है डोर टू स्पिरिट। देन वी हैव हार्ट चक्रा एंड वी हैव एक्शन। वाओ, ज्यादातर लोगों की जो भावनाओं की अगर मैं बात करूं, आपकी अपनी एनर्जी की बात करूं, इस रिश्ते के टुवर्ड्स, अपने पर्सन के टुवर्ड्स, मैसेज की बात करूं, तो आप अपने रिश्ते को हर तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। आपके अंदर जो भी ब्लॉकेजेस रहे हैं इमोशंस को लेकर, फीलिंग्स को लेकर, भावनाएं अच्छी बुरी रही हैं, अप्स एंड डाउन्स में आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट हुई है, तो अब आप अपने उसी चीज पर काम कर रहे हैं। यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड अ लॉट, आप बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हुए हैं और आपने डिवाइन को सरेंडर करना सीख लिया है। ठीक है, आपने अपने दिमाग का दरवाजा खोला है, अपने दिल का दरवाजा खोला है एंड आप चीजों को अलाउ कर रहे हैं कि वॉट एवर कम्स टू यू वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगा। पार्टनर आ रहे हैं तो भी आपकी हाईएस्ट गुड के लिए है, नहीं है तो उसमें भी भगवान ने कुछ अच्छा सोचा होगा। आप अपनी सोल से अलाइनमेंट में आ रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पे अलाइनमेंट में आ चुके हैं। ठीक है, जिसका एक पॉजिटिव और पावरफुल इम्पैक्ट ये है कि आपके सामने चीजें बदलने लगी होंगी पर्सन से रिलेटेड। पार्टनर की एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही होगी, आपके पार्टनर आपको खुद से कॉल मैसेज कर रहे होंगे। यूनियन भी यहाँ पर जितने लोगों का हुआ होगा, आपके पर्सन आपको ही चेज कर रहे होंगे, मतलब ये खुद ही आए होंगे, खुद ही बात करना चाह रहे होंगे और आप एकदम मस्ती से कि आ गया मैसेज तो रिप्लाई कर दिया। आपकी नींद बहुत ज्यादा नहीं उड़ी होगी कि ठीक है यार, लेट्स एक्सेप्ट इट, अब अगर यही लाइफ का पार्ट है तो ठीक है, मुझे अपने ऊपर काम करना है। ज्यादातर लोगों की एनर्जीज सुपर पॉजिटिव, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी है कि आप ऐसी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, खुद को बैलेंस करके कि लोग आपको चेज करे, पार्टनर आपको चेज करे, लोग आपसे खुद बात करे, आपका पर्सन आपसे बात करे। ठीक है, ये यहाँ पर क्लियरली एनर्जीज आपको गाइड करने की कोशिश कर रही हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर शाम का समय समथिंग दिख रहा है। ये एक ग्रीन पार्क आपको दिखेगा, गार्डन टाइप, खेत जैसा होता है पूरा। ये कहाँ दौड़ रहा है? व्हाइट कलर का हॉर्स। व्हाइट इज फॉर सेक्रेड एनर्जी, पीस की एनर्जी, यहाँ पे भी व्हाइट है। ये व्हाइट हॉर्स घास में दौड़ रहा है आगे की तरफ, और ये ब्लैक वाला जो है ये भी नेचर का ही पार्ट, लेकिन ये चेस कर रहा है इस व्हाइट वाले को। मतलब जितना ज्यादा आप प्योर हो जाते हैं, जितना ज्यादा डिवाइन सोल के रूप में आप ट्रांसफॉर्म होते चले जाते हैं, आपको लोग चेस करते हैं, आपका पार्टनर आपको चेस करेगा। ठीक है, और जिनके भी चेस कर रहे होंगे कारण भी यही होगा कि आप अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हैं। आप अब ये चाहते भी हैं कि अब मैं जब अपनी तरफ से सब कर लिया हूं या कर ली हूं, अब मेरा ही पार्टनर आए मेरे पास में, वो खुद ही आए, खुद ही चीजें ठीक करे, तो मैं मना नहीं करूंगा या करूंगी, लेकिन अब मैं उसको चेज नहीं करूंगा या करूंगी। अल्टीमेटली आप अपने आप को जान गए हैं। ठीक है, ये जानने का मतलब ही डोर टू स्पिरिट है कि आपने अपनी स्पिरिट से कनेक्शन बना लिया है।
ये बहुत अच्छी एनर्जी, जिसकी एनर्जी है, और अगर आप अभी तक नॉट रीयूनाइटेड है ना, 100% देयर विल बी अ रिकंसिलेशन विद योर पार्टनर, होगा, क्योंकि बैलेंस ही चाहती है यूनिवर्स करना, और यहाँ पर बैलेंस की ही एनर्जी मौजूद है आपकी एनर्जी में। आपके पोर्सन की तरफ देखते हैं, पोर्सन की तरफ है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ये इस रिश्ते को देख रहे हैं एक स्कोप के रूप में, अबंडेंस के रूप में, हीलिंग के रूप में, कि आपके अंदर मल्टीपल टैलेंट्स है, आपका जो ऑरा है वो बहुत पावरफुल है, आप एक जगह पर नहीं टिकने वाले हैं, आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। आपके पर्सन आपके साथ उन बड़ी चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। वो जो दम आपके अंदर देख रहे हैं ना, जो स्पार्क देख रहे हैं, एक फायर देख रहे हैं कुछ करने की, अपने लिए स्टैंड लेने की, वो चीज आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, कि ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और आपकी वजह से इनको भी क्लैरिटी मिल रही है, ये भी हील हो रहे हैं आपके पर्सन। तो आपके पर्सन बहुत सारी सिचुएशंस को अब जाकर समझ पाए हैं इस रिश्ते में, जो आपके पर्सन कभी आपको समझ नहीं पाए, बहुत सारी चीजों को लेकर उतार चढ़ाव रहे, बट जैसे सेपरेशन हुआ है, ये आपके उस इंडिविजुअल पार्ट को अंडरस्टैंड कर पाए हैं। एनर्जी है अटैचमेंट की, आपके साथ आज भी अटैचमेंट है, यहाँ पर कुछ कार्मिक अटैचमेंट्स भी हैं, लेकिन आप इनके लाइफ में सेक्रेट पार्ट है, ठीक है। कुछ कार्मिक अटैचमेंट्स हैं अंधेरे से जो जुड़े हुए हैं, लेकिन आपके पर्सन को ये पता है कि मुझे ये चाहिए, ये आपको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। इवन ये आपके साथ इस अटैचमेंट की वजह से, आपके साथ जो कनेक्शन इन्होंने बनाया है, जैसे जैसे इनको क्लैरिटी मिल रही है, ये डार्कनेस में भी, मुश्किलों में भी आपकी तरफ आने के लिए रास्ते खोज रहे हैं। इनको यह है कि इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज अभी भी हैं और कुछ हो जाएगा देख लो। ये आपके ऊपर रेगुलरली नजरें भी बनाए हुए हैं, ये चाहते हैं आपसे रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन को अच्छे से इकट्ठा करना, और हर एक चीज के लिए क्या है, अपने आप को तैयार रखना। एक पागलपन है इनके मन में कि मुझे ये चाहिए, मुझे इससे अटैचमेंट है, तो ये किसी और के साथ ना चला जाए या चली जाए। इनके दिमाग में किसी तरीके की स्ट्रैटेजी हो सकती है जो आपके साथ आगे बढ़ने की ही हो, इसीलिए इनका जो थर्ड आई है वो भी हील हो रहा है, जिससे इस रिश्ते में क्या है, ये पोटेंशियल को जन्म दे, ठीक है। पोटेंशियल किसके लिए, आपको चेस करने के लिए। पोटेंशियल किस लिए, कि आपकी वाइब्रेशन के साथ अपनी वाइब्रेशन को अच्छे से मिला के आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपके रिश्ते में बैलेंस की नीड है, और वही बैलेंस क्या है, आ रहा है आपकी तरफ। आपके पर्सन आपके साथ चीजों को सुलझाना चाहते हैं, और आप भी अपने आप को सुलझाना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनने वाला है कि अब अगर आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं, आप मैस्कुलिन हो रहे हैं, अपने अंदर के यिन यांग को बैलेंस कर लिया, तो ये आपके उस अधूरेपन को खत्म करेंगे, जो अधूरापन इनके अंदर है, और ये भी जो अपने आप को अवेकन कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ओवरऑल आपका रिश्ता बैलेंस होगा, क्योंकि आपके रिश्ते में क्या है, पर्सनल हीलिंग अब होने वाली है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को हील भी करना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ डिफरेंसेस को खत्म करके नई शुरुआत चाहते हैं। प्यार में भी डाउट नहीं है, प्यार बहुत है। तो ये चीज यहाँ पे क्लियरली निकल के आई है कि केयर करना चाहते हैं आपकी, और आपसे केयर लेना भी चाहते हैं। जब दो लोग एक दूसरे की केयर करते हैं तो वास्तव में एक प्यार की वाइब्रेशन जनरेट होती है, एक दूसरे के साथ के लिए इंसान एफर्ट्स डालता है। यही चीजें यहाँ पे निकल के आ रही हैं, ठीक है। तो ये आपकी वर्सेस आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं एक दूसरे के लिए है। जानते हैं एक एक मैसेज की आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, और आपका मैसेज अपने पर्सन के लिए क्या है, क्या मैसेज है यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के क्या मैसेजेस हैं, उनके पर्सन के लिए एक मुझे मैसेज दे दीजिए। आपकी तरफ जो मैसेज है वो हमने इधर रख लिया, एंड आपके पर्सन का जो मैसेज है आपके लिए वो हम रखेंगे इधर। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव आई केप्ट द टेक्स्ट। इन्होंने हो सकता है एक दूसरे के स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं मैसेजेस के, आपने चैट संभाल के रखे। आपका जो मैसेज अपने पर्सन के लिए, आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। अगर किसी का ये माइंडसेट है कि मेरी ही गलती से सब कुछ हुआ है, तो अब अपने आप को जब आप इस एनर्जी में लेकर आए हैं, तो आपको अपने आप को ब्लेम नहीं करना है। यू आर रेडी टू फ्लाई, यू आर रेडी टू कीप योर सेल्फ इन बैलेंस। आप अब उड़ने के लिए तैयार हैं। यूनिवर्स को जो सिखाना था आप सीख चुके हैं, ठीक है। आप ये जो ब्लेम वाला अगर रखेंगे ना दिमाग में, तो आप नेगेटिविटी मैनिफेस्ट कर लेंगे और फिर एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हैं। आपके पर्सन का मैसेज क्या है, आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। ये आपसे छुपा गए, ये क्या है वास्तव में। अगर इन्हें आपसे प्यार था तो भी ये छुपा गए, बता नहीं पाए क्योंकि एफर्ट्स नहीं दिए वैसे। और अगर ये नेगेटिव रहे हैं, ये प्लेयर रहे हैं, तो इन्होंने ये चीज भी छुपाई, लेकिन इनके एक्शन से क्या है, वो चीजें प्रूफ हो गई।
ठीक है, ये चीज यहाँ पे क्लियरली निकल के आई है कि जो चीजें इनके मन में थी या आज ये जो आपको लेकर सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत ऑनेस्ट नहीं रहे आपके साथ अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करने से रिलेटेड। रिलेशनशिप में जाने से पहले, दोस्ती में भी इवन, एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आप एक दूसरे को अपने बारे में बताएं बिना किसी जजमेंट इशू के, तब जाकर वो रिश्ता संभलता है। सही गलत से आप ऊपर उठ पाते हैं। अगर रिश्ता सिर्फ इस बेसिस पे बना रहे हैं कि सब अच्छा अच्छा पार्ट बताएंगे, मीठा मीठा सब चलेगा, तो एक रोज पोल खुल जाएगी या फिर रिश्ता खत्म हो जाएगा, तो आगे पता चलता है। तो वो जो बेसिक सी चीज है ना, वो पार्टनर ने अपनी तरफ से गड़बड़ कर ली, ठीक है, और आप ये सोचते रहे कि क्या है, गलती आपकी है, जबकि पार्टनर ही छुपा रहे थे आपसे, पार्टनर ही अपने साइड से गलत रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये क्लियर मैसेजेस भी हैं। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।